जनमस्तु तर्तं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियोषिथिसुभां गुरुवेशे गपतिर्वे गपतिज्ञानशहिका तारणि तरणि समर्थनि गुरु संसारिणिवा धम्मच्युतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थः जो भय विनाशि भविजो मुधा मम लिन्यानिपिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन सद्गुरु संत तारण त्रयमूलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। चलिए, से है वैराग्य। और वैराग्य को कितने प्रकार का कहा, अपन इसकी चर्चा करते हैं। अन्य जगह पे अलग अलग प्रकार से वैराग्य को अलग अलग तरीके से कहा गया। वैराग्य को एक तरीके से नहीं कहा। किसी ने घर का वैराग, बाहर का वैराग और मरघट का वैराग कहा। किसी ने दुख का वैराग, मन का वैराग्य और क्या बोलते हैं मरघटिया वैराग कहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है और ये तीनों निरर्थक है भैया। कैसे निरर्थक है भैया? जब जीव को घर में रहते हुए ऊब आ जाए तो उसे वैराग हो जाता है। भैया घर में रहना भैया वैराग्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो वो वैराग्य नहीं है। कोई को बाहर रहते रहते ऊब हो जाए तो भैया उसे वैराग्य हो गया। या मरघटिया वैराग तो अपन जानते हैं भैया, तात्कालिक स्थिति को देख के जो वैराग होता है उसे मरघटिया वैराग कहते हैं भैया। और एक होता भैया इंद्रियों का वैराग। कैसे? जैसे कि इंद्रिय विषय भोग करते करते मन भरा जा, खूब गुलाब जामुन खा लिए, अब तो वैराग हो गया भैया। एक होता मन का वैराग भैया, मन नहीं लग रहा इसलिए विरक्त हो गए भैया। अपना मन नहीं लग रहा इस कारण विरक्त है। यदि मन लगता तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये वैराग की बातें अलग अलग हैं भैया, कि संसार में संसारी जीव को नाना प्रकार के निमित्तों से क्षणिक जो क्या बोलते हैं विषयों से जो वेर उत्पन्न होता है, वहां वो वैराग नहीं होता। जो क्षणिक वस्तुओं में जो बेर भाव उत्पन्न होता है या क्षणिक वस्तुओं के प्रति क्षणिक वस्तुओं के प्रति जो थोड़ी देर के लिए आसक्ति कम होती है, या फिर ऐसा लगता है कि अरे ऐसा वसार है छोड़ दो, ये मन आदि का वैराग्य, मरघटिया आदि वैराग्य, ये वैराग्य को वैराग्य उपचार से कह दिया जाता है। जैसे कि कई लोगों को भैया संसार से उदासीनता आ गई, तो संसार से उदासीनता आना वैराग्य है, लेकिन संसार से उदासीनता क्यों? तो भैया घर में बहुत दुख है, संयोगों में बहुत दुख है, इसलिए हम उदासीन है भैया। तो ये उदासीनता वैराग्य नहीं है। अब उपचार से क्या कहेंगे इसे? उदासीनता, उदासीन आश्रम में रहने लगो, एकांत में जाकर रहने लगो, लेकिन दुनिया तो इसे वैरागी कहेंगे। आप गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में घूमने लगो भैया, लोग आपको वैरागी कहेंगे। आप कटोरा लेके भीख मांगने लगो भैया, तो आपको लोग वैरागी कह लेंगे भैया। क्यों क्यों कहेंगे भैया? क्योंकि मन विरक्त हुआ है बस। ये वैराग्य, ये पैराग्य की परिपाटी नहीं है। तो भैया घर का वैराग, बाहर का वैराग, मरघट का वैराग, मन का वैराग, इंद्री का वैराग्य, ये सारा जो वैराग्य है ये सब बाहर का दिखावा है। उदासीनता, ये सब बाहर का छलावा है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य की परिभाषा, रियलिटी, ओरिजिनल क्या है भैया?
रियल में राग और वेर का जो नाश है उसे वैराग्य कहते हैं भैया। और इसकी भी तीन क्वालिटी होती है, तीन प्रकार का होता है ये सम्यक वैराग, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक ग्रस्त अवस्था में मंद वैराग, एक श्रावक अवस्था में व्रति की अवस्था में ये होता है मध्यम वैराग भैया, जब वैराग का संयम ग्रहण होता है। और एक होता है भैया साधु अवस्था में पूर्ण वैराग, इसकी भी तीन स्टेज। श्रावक अवस्था में जो वैराग होता है वो तत्व के श्रद्धान के अंश उत्पन्न होता है। मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ ऐसी श्रद्धा करके वो घर गृहस्थी में रहता है, लेकिन श्रद्धा प्रमाण पर मंद वैराग होता है। श्रद्धा प्रमाण क्या करता है भैया, राग और द्वेष से हटने का पुरुषार्थ करता है। वृद्धि की अवस्था में वो पुरुषार्थ मंद नहीं होता, वो मध्यम होता भैया। क्या होता है, वहां तत्व की गहरी रुचि होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक को तत्व की रुचि होती है, और तत्व की रुचि से क्या होता है भैया, उसके चित्त में जो वैराग होता है वो वैराग भैया मध्यम वैराग कहलाता है। मतलब वो वैराग जो होता है वो अणुव्रत आदि का पालन करते हुए, संयम आदि का पालन करते हुए वो उनके जीवन में छलकता है। वो वो आवृत्ति से, आवृत्ति जो श्रावक है उनसे बिल्कुल भिन्न अलग ही वृत्ति दिखाई देते हैं। पाप आदि, पापाचार से बिल्कुल मुक्त, एकांत आदि निवास स्थानों में रहने वाले, संसार समाज से दूर, वो पंचम गुण स्थान में। और छठे सातवें गुण स्थान में साधुओं को जो उत्तम वैराग, श्रेष्ठ वैराग होता है वो पंचम गुण स्थान पर साधुओं को होता है। वो वैराग कौन सा भैया, घर गृहस्थी सब छोड़ चले जंगल में महाव्रतों का पालन करने वाले। जहां राग और देश का संपूर्ण अभाव हो वहां वैराग, जो आवृत्ति को श्रद्धान रूप होता है, श्रद्धान के अंश रूप होता है। व्रति श्रावक को जो पंचम गुण स्थान वर्ती है उन्हें व्रतों का पालन करने रूप दिखाई देता है भैया, एकांत स्थान में निवास करने रूप दिखाई देता है। और महाव्रति को तो फिर आप जानते ही हैं, फिर पंच महाव्रतों के साथ सो संपूर्ण संसार से, संपूर्ण राग से, संपूर्ण राग का देश का जिन्होंने नाश कर दिया वो श्रेष्ठ उत्तम वैरागी। इस प्रकार से भैया सम्यक वैराग के भी तीन भेद है किसकी अपेक्षा से, व्रति आवृत्ति और महाव्रति की अपेक्षा से। लेकिन वैराग्य तो एक ही है, वो है जहां राग और देश का अभाव हो उसका नाम वैराग। ऐसे वैराग्य को ज्ञान पूर्वक प्रकट किया जाता है। आत्मज्ञान पूर्वक जो राग और देश का अभाव होता है उसे वैराग्य कहते हैं। देखो भैया मरघटिया वैराग, या भाई एक और देखो घटना को लेके वैराग्य भैया, जैसे कोई घटना घट गई तो थोड़ी देर के लिए वैराग आ गया, तो ये तात्कालिक वैराग, कितनी देर के लिए, क्षणिक वैराग, बिल्कुल क्षण भर के लिए उत्पन्न हुआ भाई, क्षणिक वैराग भैया। किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो मेरा मन नहीं लग रहा तो क्षणिक वैराग। ये जो सारे वैराग है ना ये अज्ञान पूर्वक है भैया। और अज्ञान पूर्वक जितने भी वैराग है ना ये सब क्षणिक तो हैं, पल भर में समाप्त हो जाएंगे भाई। जहां मन की संतुष्टि होगी वहां खत्म हो जाएंगे। और जब तक मन नहीं लग रहा तब तक वैरागी भैया कहते ना भैया, कब तक वैरागी, जब तक मन नहीं लगा तब तक। कहना भैया जब तक मेरा मन नहीं लग रहा, सब जब तक के लिए संसार से वेर, कहना जब मन लगने लगेगा तो रागी। तो ये राग वाला वैराग्य, राग से वेर वाला वैराग्य, ये वैराग नहीं। जब राग की पूर्ति नहीं हुई तो क्या करने लगे, वेर, काय से, मेरी बात आपको अच्छी लग रही तो आप मेरे वेरी। तो वैराग्य मतलब राग से वेर करने का नाम वैराग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं है। फिर मोक्ष मार्ग में जिसका स्थान है वो तीन प्रकार का वैराग हमने आपको बता दिया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है। वो कैसा वैराग होता है भैया, आवृत्ति की भूमिका में तत्व का श्रद्धान करके पर भाव में आसक्ति का जो नाश होता है, कसाय भाव में आसक्ति का जो नाश होता है, कसायों की जो मान्यता होती है वो वैराग कहलाती है, ज्ञान और श्रद्धान की प्रकटता होने से। और वो ही बढ़ते बढ़ते पंचम गुण स्थान में और अधिक होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, आत्मब्रह्मता रूप होती है तो पंचम गुण स्थान में मध्यम वैराग होता है। और छठे सातवें गुण स्थान में जहाँ पूर्णता है, दिगंबरत्व है, वहाँ पूर्ण वैराग होता है। और भैया क्या साधु अवस्था से ऊपर यदि आप चले जाओ, कहाँ जाओ, अरिहंत अवस्था में, तो वो तो परम वैरागी अर्थात पूर्ण वीतरागी है, वहां तो वैराग की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो ना राग वेर होने का संभावना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म का सर्वत्र नाश कर दिया है।
इसलिए वे अनियंत दे वीतरागी है, उन्हें वैरागी नहीं वीतरागी कहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं उपचार से परम वैरागी कह देते हैं, परम वैरागी। परम वैरागी मतलब जिन्हें अब राग और वेर जिन्होंने संपूर्ण रूप से नाश कर दिया, अर्थात जहां राग और वेर कभी उपज ही नहीं सकते, वो परम वैरागी। कौन? श्री अरिहंत भगवान सर्वज्ञ देव। इस प्रकार से भैया वैराग्य की व्याख्या अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी आपको, लेकिन वैराग्य एक ही है, और वो है राग और वेर का सर्वथा नाश। अब अपन देख लो भैया, अपने जीवन में कौन सा वैराग है? मन का वैराग है क्या फिर भैया मरघटिया वैराग है, या फिर घर का वैराग है? भैया घर में रह रहा है, हाँ रागनी जी आपसे ये बात तो पूछनी ही पड़ेगी। घर में रह रहा है, घर में सारे निमित्त प्रतिकूल है। कहाँ गई? कौन से वीडियो में? आखिरी में। हाँ रागनी जी, घर में सारे निमित्त प्रतिकूल है, इसलिए वैराग्य है या सही में वैराग्य है? यानी घर है, तो वही तो, घर में सारे निमित्त प्रतिकूल है इसलिए, और ये अनुकूल हो जाए तो वैराग का आएगा वैराग भैया, फिर वैराग खत्म। तो घर में तो मायके में जाके रहो तो अनुकूल हो जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो अनुकूल और प्रतिकूल निमित्तों के बीच में ये राग और वैराग, ये बातें भैया समझ में आती हैं अपने। तो लेकिन ये वैराग स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है भैया। तो फिर कौन सा वैराग स्थिर है? वैराग स्थिर है जो ज्ञान पूर्वक होता है। जो वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है वो वैराग स्थिर कहलाता है। इसलिए इसलिए बार बार अपने यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं मतलब तत्व ज्ञान की बात करते हैं भैया। क्या है तत्व ज्ञान की बात? भैया जी, जब तक आपको सम्यक तत्व का विचार नहीं होगा, शुद्ध तत्व का विचार नहीं होगा, तब तक आपके हृदय में वैराग्य जन्म नहीं ले सकता। ये बात निश्चय से सत्य है कि वैराग्य, यदि किसी के जीवन में वैराग्य है तो भैया उसको ज्ञानी होना अनिवार्य है। क्यों भैया? वैराग्य सत्य की धारणा पे खड़ा होता है, ये याद अपने हमेशा याद रखो। वैराग्य ज्ञान के बेस पे खड़ा होता है भैया। क्यों कहते हैं ना, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। ऐसा नहीं होता कि सम्यक ज्ञान ना हो और वैराग्य हो जाए। इसलिए तो क्या कहते हैं, त्यागम तिक्त तिक्त पर परजय, या ऋणाणम प्रत्यक्ष ऋणाणम प्रत्यक्षाणम। अब गाथाएं बिल्कुल दिमाग से बाहर है, लेकिन फिर भी ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अच्छा, ज्ञान को ही प्रत्यक्षान कहा है, इसलिए ज्ञान के साथ ही वैराग्य पनपता है। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो फिर जो वैराग है ना, वो घर का वैराग, बाहर का वैराग, मरघट का वैराग, इंद्रिय वैराग, मन का वैराग, और नाना प्रकार के क्या बोलते उपहास, उपहास नाम से रहेगा भैया, उपचार रूप से रहेगा भैया, कि ये वैराग जो है वो सब राग से वेर की बात है भैया। राग से वेर मतलब अपने मन की मानी नहीं हुई, इसलिए वैराग की बातें हो रही है। और राग से बेर की थोड़ी देर के लिए चिंतन होता है कि अरे रे रे भैया कितना दुख है, अरे देखो 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 वो भी मर गया, उसके घर भी आग लग गई। कल मीनाक्षी दी बता रही थी ना, उसके घर भी ऐसा हो गया, देखो कोरोना में मर गए, अरे रे कितनी त्रासदी हो गई, अरे संसार तो महा दुख का सागर है। कितनी देर के लिए? जब तक कोरोना चल रहा था तब तक के लिए, और कोरोना खत्म और अरे बस क्या है, बढ़िया जिएंगे, बढ़िया ऐश करेंगे, क्या दिक्कत है, सब भूल गए। पाएगा बेराग? कोई बेराग नहीं है भैया। भैया जिनके यहाँ कोरोना में लोग मर गए भैया, उनमें से कुछ लोग उनके नाम पर रो रहा है, तो क्या वो उन्हें बैराग थोड़ी ना है संसार से। वो इसलिए रो रहा है कि उनका राग का स्वामी मर गया, या राग का माता मर गए, पिता मर गए, तो काय के नाम पर रो रहा है भैया? फिर माता पिता पति बच्चे जिसका जो भी गया, तो वो लोग काय के नाम पर रो रहा है? जो वो अपने राग की पूर्ति का निमित्त चला गया, इसलिए रो रहा है भैया। और भैया कुछ लोग भूल गए भैया, अरे हम जाने वाले चले गए, अब क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर का राग था खत्म। तो जीव अपने नाम के, अपने राग के लिए रोए, उसका नाम वैराग नहीं है। मरघटिया वैराग हो, मन का वैराग हो, इंद्रिय का वैराग हो, घर का वैराग हो, बाहर का वैराग हो, इसे वैराग्य मात्र छल के लिए कहते हैं, बस छल। कौन कौन के साथ छल? अपने लिए छल, थोड़ी देर के लिए निमित्त के अधीन से उत्पन्न होता है। निमित्त कोई परिस्थिति घट जाए तो उत्पन्न होता है, अरे भैया संसार में कुछ नहीं रखा। आप देखो ना,
रोड पे चलता हुआ व्यक्ति भी कह देगा यदि कुछ हो, अरे भैया इस संसार में कुछ नहीं है, राम का नाम भजो, वो ही सहारा है। तो क्या ऐसा कहने वाले को क्या वैराग्य है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों क्यों कह रहा है भैया ये ऐसा? भैया ये इसलिए ऐसा कह रहा है कि अभी इसके मन को कोई पदार्थ की, दूसरे पदार्थ की आसक्ति नहीं लग रही, इसलिए 2 मिनट का विचार है ये। 2 मिनट बाद खप खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ 2 मिनट बाद ये पूरा बदल जाएगा। तो भैया ये सारी वैराग्य की बातें ये सब काल्पनिक है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने वैराग्य फूलना लिखी है भैया। फूलना कहाँ? मोहल पहाड़ जी ग्रंथराज में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने वैराग्य का फूलना लिखा है। तो आचार्य तारण स्वामी ने वैराग्य की सही व्याख्या की है, एकदम शुद्ध व्याख्या की है। और उन्होंने स्पष्ट क्या है कहा है, ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के आश्रय से जो प्रकट होता है, तत्व ज्ञान के आश्रय से जो प्रकट होता है, अर्थात वीतरागता को आश्रय बना के राग देश का परिहार करके जो प्रकट होता है, जहाँ राग और द्वेष दोनों नष्ट होते हैं, वो वैराग सम्यक वैराग है। और वो वैराग नियम से निर्माण का कारण है। वैराग्यम तिव्योपन्नम जनरंजन राग भाव गल्यम चा। दुनिया को प्रसन्न करने का भाव मिला जाए तो सही सही वैराग्य भैया। कलरंजन दोष विमुक्तम, अपने शरीर में रंजायमान होने का भाव, शरीर की सुरक्षा का भाव मिला जाए, अर्थात शरीर को भूखा मार दे ऐसा नहीं, रो रो के मर जाए ऐसा नहीं, तो फिर ये तो नाटक है, ये नौटंकी है, अज्ञानियों का व्यवहार है। तो फिर शरीर के पोषण का भाव मिट जाए भैया। शरीर को भोजन कराना है साधना करने के लिए। हमने कल ही दोपहर में, कल सुबह बताया था काया कलेश है। कलरंजन दोष, शरीर दोष है भैया, पड़ोसी है, इसके साथ मैत्री का व्यवहार करते हुए साधना में लगाना। कल जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनोरंजन गारव, मन अपने मन माने विषयों से हट जाए। मनोरंजन गारव क्यों? मन गारव करता, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो ऐसा करके दिखाऊंगा, अरे मैं तो ऐसा करके ही रहूंगा, अरे मुझे बहुत कला है, मुझे बहुत हुनर है, मेरे अंतर में बहुत ये है। मन मन अपने ही अंतरात्मा का नाश करने के लिए मन गारव करता, काय का? अपने विषयों का। कौन से अपने विषय? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंच इंद्रियों के विषयों का जो गारव करता है, ये गारव, ये 3 चीज गले, दुनिया को प्रसन्न करना, शरीर के पोषण में रत रहना, और भैया क्या, शरीर से कलेश करना, और क्या कहते हैं, मन का इंद्रिय विषयों का गारव। ये 3 बातें जब आपके चित्त से मिलाएं, तब आप वैराग्य की बात करो भाई। मनोरंजन, जनरंजन, कल रंजन, ये भी 3 प्रकार का वैराग्य है। शाम को आप ये 3 ले सकते हो, या फिर घर का, बाहर का और मरहट का ले सकते हो, आवृत्ति का, वृत्ति का, महावृत्ति का ले सकते हो। आपके लिए बहुत सारे विषय खोल दिए, अब आप अपना दिमाग लगा के जो चाहे वो ले लो भगवान जी। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य भैया बस राग का अंत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्वेष कर लो आप, यदि आपको राग खत्म करना है, ऐसा ही द्वेष कर लो आप, फिर क्या करना है भैया? ज्ञान, सम्यक ज्ञान को जगाना पड़ेगा। आत्मज्ञान को जगाना पड़ेगा, तत्व ज्ञान को जगाना पड़ेगा। और जब अपन तत्व ज्ञान को जगाएंगे, आत्मज्ञान को जगाएंगे, स्वरूप को जगाएंगे, आत्म स्वभाव को जगाएंगे, तो ही वैराग्य सच्चा माना जाएगा। याद रखना भगवान जी, बिना आत्महित के वैराग्य नहीं है। निज आत्मा के हित के बिना वैराग्य नहीं है, नहीं है। 3 काल में भी विरक्त होना संभव नहीं है। यदि आपको वैराग्य होना है तो तत्व ज्ञान चाहिए, आत्म तत्व रहस्य ज्ञान महामान्यम जगत गुरु। देखो भैया, भैया क्या गुरु महाराज हमें देख रहे हैं क्या वहां से सर्वाग सिद्धि में बैठ के? क्या आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हमें देख रहे हैं क्या हम वैरागी है नहीं है? उन्होंने तो उपदेश दे दिया और चले गए भैया। देखो भगवान जी, एक देखो गुरु और शिष्य क्या होता है ये समझाते हैं हम आपको। गुरु शिष्य के जीवन के का प्रकाश होता है भैया। गुरु क्या होता है? गुरु जीव के साथ रहे या नहीं रहे, गुरु जीवन का प्रकाश होता है भैया। गुरु मतलब क्या? जो जीव के हृदय में, गुरु अर्थात होता है प्रकाश, जो जीव के अंतर में तत्व ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसके नाम गुरु है भैया। जीव को भयानक अंधकार से निकाल के उसको प्रकाश की किरण दे दे। तो आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी अपने गुरु क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने को अनंत काल से जो अपन संसार में पीड़ा भोग रहे थे भैया, अनंत काल से जो अपन संसार में दुख भोग रहे थे, उन दुखों से निकाल के बाहर ला दिया भैया, और तत्व ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। इसलिए वह अपने हृदय में परम गुरु के रूप में, गुरु के रूप में विराजमान है भैया।
क्यों गुरु गुरु के रूप में विराजमान है? क्योंकि उन्होंने अपने को इस भवोदधी संसार से निकलने का जो ज्ञान प्रकाश है वो प्रकाश दिया। इसलिए वो उस प्रकाश के रूप में हर पल अपने साथ रहते हैं भैया। तो क्या वो गुरु हमें निरंतर देखते हैं? वो ज्ञान रूपी गुरु जो आपके हृदय में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी है, जो ज्ञान रूपी आपके हृदय में जिनका आपसे तार जुड़ा हुआ है, वो आपके हृदय में बैठ के आपको हर समय वॉच कर रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि वो आपका ही ज्ञान है, वो आपकी शक्ति है, वो आपका ही विश्वास है। गुरु कोई दूसरी व्यक्ति वस्तु हो, थोड़ी दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना है। गुरु आपकी आस्था, आपका समर्पण और आपका विश्वास है भैया। तो क्या तारण स्वामी हमें सर्वांग सिद्धि से बैठ के देख रहा है? कभी नहीं। उनके पास इतना टाइम कहाँ? वो तो अपने अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हैं भैया। तो फिर आचार्य श्रीमान नहीं देख रहे तो कौन देख रहा है? आपकी जो उनसे आस्था बंधी है भैया। सोचो तो, वो तारणहार श्रीमद जिन तारण स्वामी, उन्होंने आपकी आत्मा 84 लाख योनि में घूम रही थी, उन्होंने आपके अंतर में वीतरागता की अलग जगा दी। आपको झूठे वैराग का रास्ता नहीं दिखाया भाई। क्या रास्ता दिखा दिया? आत्म उन्नति का मार्ग दिखा के तत्व ज्ञान का प्रकाश दर्शा दिया। तो क्या हुआ? वह वह सदगुरु हमारी आस्था के दीपक बन के हमारे अंदर बैठे हुए और हर पल आपके साथ, हर समय आपके अनुभव में, हर समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए वह ज्ञान में गुरु के रूप में उपस्थित हैं। और वह जो ज्ञान में गुरु के रूप में जो उपस्थित है ना भैया, वो ज्ञान में गुरु के रूप में जब अपने को अपना तारणहार मिलता है, तभी सम्यक वैराग प्रकट होता है। और नहीं तो झूठा वैराग्य तो गली-गली में बट रहा है। मरघटिया वैराग, झूठा वैराग, सांसारिक लौकिक वैराग, ये तो गली-गली में है भैया। राग से वेर करने की परंपरा तो हर जगह मिल जाएगी। लेकिन भैया सच्चा सम्यक ज्ञान का वैराग्य, ये वैराग सद्गुरु से मिलता है भैया। कौन है इस 84 लाख योनियों से अपने को उभार देगा? और सद्गुरु का ये उपदेश जो अपने को निरंतर मिलता है, ये ज्ञान रूपी उपदेश, ये अपने को तारता है भैया। तो भैया ये गुरु हमें देखते हैं नहीं देखते? भगवान जी इन गुरु के द्वारा कहा हुआ, अब कहते हैं ना, मन हर्षियो ले जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुंचे हो ज्ञानी। तो भगवान जी जब अपन गुरु की भावनाओं के अनुसार आचरण करते हैं, तो भगवान जी क्या होता है, जब अपन गुरु की भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग में आचरण करते हैं, तो क्या होता है, गुरु का मन हर्षायमान होता है। तो भाई जब अपने को देख ही नहीं रहा है तो उनका मन हर्षायमान कब होगा? भगवान जी ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है। आज गुरुदेव का समागम नहीं है, तो वो अभी निर्माण थोड़ी ना है। अभी आगामी इस युग में भैया अपन भी यही हैं और वो भी यही हैं। तो इस युग में आगामी चौथे काल में गुरु की भावनाओं का यदि अपन पोषण करेंगे, तो भगवान जी अपना उनका समागम कभी भी हो सकता है। एक बात ये, और समागम नहीं भी हो, तो यदि भैया गुरु की भावनाओं के अनुसार यदि अपन उनकी भावनाओं के अनुसार यदि शुद्ध आचरण कर रहे हैं भैया, तो भगवान आत्मा उनकी भावनाओं के अनुसार आचरण करना, अर्थात उनने जो वीतराग पंथ दिया, उनने जो मार्ग दिया है, उसकी प्रभावना करना, वैसा आचरण करना, यही तो उनका हर्षायमानपना है। उनका हर्ष काहे में था? है, चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। जब अपन ज्ञान के आश्रय उस वीतरागता को उपलब्ध कर लेंगे, यही तो उनका उपदेश था भगवान आत्मा, यही तो उनकी अंतर की महिमा थी। यदि आपने इसको समझ लिया, तो भगवान जी आपने उस गुरु की अनंत, अपने अंतर में विद्यमान उस गुरु की अनंत महिमा को समझ लिया। और जिस दिन आपने उस महिमा को समझ लिया, उस दिन आपके जीवन में दुःख छू भी नहीं सकता। ये बात निश्चय है भैया। जिनके हृदय में गुरु का जागरण होता है, उन्हें कलेश नहीं होते। ये बहुत अद्भुत शक्ति है, बहुत अद्भुत शक्ति है, जिसको तुम कभी अनुभव भी नहीं कर पाओगे जीवात्मा। जिसने अनुभव किया, गुरु को अपने हृदय में अनुभव किया, जो गुरु के लिए अपना सब कुछ दे बैठा, भगवान जी वो ही जानता है बस कि उसको क्या सुरक्षा भैया है। अरे भय जैसी कोई चीज नहीं होती, डर जैसा कोई कालम नहीं होता, उलझन जैसी कोई बात नहीं होती। हर समय निर्द्वंदता बरतती है। क्यों? क्योंकि गुरु का हाथ हमेशा अपने साथ रहता है, हमेशा मार्गदर्शन होता है। लेकिन किसको? जिसने श्रद्धा से उस सत्य को पिया हो भाई। नहीं तो गुरु प्राप्त हर किसी को नहीं होते। और सच्चे गुरु, बीतरागी गुरु, तारण तरण, भावलिंगी गुरु, ऐसे गुरु किसी को नहीं मिलते भाई। जिसको मिलते हैं, ऐसा आगम में लिखा है कि जिसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए, उसे समझ लो मोक्ष मार्ग मिल गया। इतना बड़े शब्द भगवान जी। गुरु तो बाहरी निमित्त है, गुरु तो बाहरी निमित्त है। और आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है क्या, कि जिसे सच्चे गुरु प्राप्त हो जाए उसे मोक्ष मिल गया। ऐसा क्यों? ऐसा अतिशय क्यों?
कि भैया गुरु कोई सहज सी वस्तु नहीं है, गुरु तीनों लोगों का ज्ञान है। इसलिए ऐसे गुरु तारन तारण देव को पाया है आपने, तो भैया जी वो ज्ञान मार्ग बता रहे हैं, और यदि उस ज्ञान मार्ग पे आप आरोहण कर रहे हो तो आपका वैराग्य सच्चा है। अब ये बातें समझ में किसको आएगी भैया? कहाँ वैराग और कहाँ गुरु और कहाँ आप ज्ञान, आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? भगवान आत्मा, जब तक गुरु के वचनों की श्रद्धा नहीं तो वैराग नहीं हो सकता। अंतरात्मा गुरु का जागरण नहीं तो वैराग नहीं हो सकता। और हमारा मोटो है मेन आत्मज्ञान। तो बिना आत्मज्ञान के वैराग कहाँ से लाओ? क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग की तो जोड़ी है भैया। इस चलेंगे तो साथ चलेंगे, सम्यक ज्ञान और वैराग एक साथ चलेंगे तो वैराग कहलाएंगे। अब ये वैराग अकेला अकेला दौड़ लगा रहा हो, सम्यक ज्ञान ना हो, तो फिर वो तो मरघटिया नाना प्रकार के नाम पाएगा। आई बात समझ में? यदि एक प्लेटफॉर्म पे यदि आप कहो भैया दो पटरी नहीं है, एक पटरी है और वहां ट्रेन दौड़ रही है, तो भैया वो बच्चों की खिलौने वाली ट्रेन हो सकती है भैया। क्यों? तो खिलौने वाली ट्रेन दौड़ सकती है एक पटरी पे, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रेन है वो एक पटरी पे नहीं दौड़ सकती, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेन के लिए दो दो पटरी चाहिए भैया। तो दो पटरी पे जो ट्रेन दौड़ रही है ज्ञान और वैराग की, वो संयम की मूर्ति, वो तत्व ज्ञान की प्रतिमूर्ति, वो सच्चा वैराग है भाई। अब भैया अपन अपने जीवन में निर्णय कर लो, अपने को कौन सा वाला, कौन सा जी, कौन सा वाला, नकली वाला असली वाला, हंसने वाला चलो कोई बात नहीं। कौन सा अनुजी जी? सब हंसने वाला वैराग है इन सब लोगों के पास भैया। और कौन सा भगवान जी? वैराग्य की बात चल रही है, वैराग्य। क्या भैया वैराग, वैराग्य का क्या ना, क्या बता भैया, वैराग का तो पता ही नहीं है। क्या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर मर छोड़ के और निकल जाओ। जब भगवान की वाणी सुनते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसा, जब भगवान की वाणी सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है कि भैया सब छोड़ो छाड़ो, कहाँ फंस गए अपन, निकल जाओ। तो कहना भगवान जी, जहाँ ये देव ध्वनि खत्म हुई, जहाँ तक चर्चा खत्म हुई, थोड़ी देर चिंतन चलता है, तब तक तो ऐसा लगता है निकल लो। और कहना जहाँ कहना भैया ये चिंतन वगैरह रुका और जहाँ इंद्रिय विषयों में वापस लगे, तो फिर वहां ऐसा लगता है भैया कि अब क्या कुछ नहीं है, वापस मही जहाँ के तहाँ लीन हो जाते हैं भैया इंद्रिय विषयों में, फिर जैसे कि तैसे लीन हो जाते हैं भैया। ये क्या है? ये अपनी आवृत्ति की भूमिका का विराट प्रारंभ हो रहा है भैया। ये मरघटिया नहीं है, ये सम्यक, ये तत्व वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके थोड़ा थोड़ा चित्त बदल रहा है। तत्व का श्रद्धान रुचि, तत्व का निर्णय ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इसके इसके बेस पे जितनी देर चिंतन आदि होता है उतनी देर तो रहता है, लेकिन भैया अभी ज्ञान में नीचकता, सम्यक ज्ञान प्रगाढ़ नहीं हुआ, वस्तु स्वभाव की गहरी निष्ठा नहीं हुई, अभी आत्म सुख का पूर्ण भान नहीं हुआ भैया, अभी इंद्रियों में सुख प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो अपना वैराग्य है वो शुद्ध वैराग नहीं है अभी। शुद्ध कब होगा? जब सम्यक ज्ञान का प्रकाश जगमगा जाएगा। वैसे विशेष वैराग पंचम और गुण स्थान और छठे सात गुण स्थान से कहा है। लेकिन भैया महापुरुषार्थी भरत जैसे, पंच पांडव जैसे महापुरुषार्थी, इन लोगों ने घरों घरों में वैराग सिद्ध कर दिया ना, इसलिए आवृत्ति को भी वैरागी कहना पड़ा ये महा बड़े बड़े पुरुषार्थी हुए ना, पांच पांच पांडव, रामचंद्र जी, और क्या बोलते हैं भरत जी, राम के भाई भरत, ये जो महा बड़े बड़े बैरागी सूरवीर योद्धा हुए, इन लोगों ने घर में वैराग सिद्ध कर दिया इसलिए इसलिए यहाँ वैराग को माना गया भाई। लेकिन भैया ऐसी अपनी परिणति तो हो, भरत जैसी अपनी परिणति तो हो यदि इनकी जैसी अपनी परिणति है तो फिर अपन भी घर में वैरागी भाई। देखो भैया यहाँ तो पूरा काम परिणति का है, पूरा काम आपके परिणामों का है। आपके परिणामों में जितनी निर्मलता है, जितनी अधिक निर्मलता है, उतना आपके जीवन में वैराग्य है। तो देखो तो शुद्ध आत्मा का सहकार ही वैराग्य है। बस अपने को रुचि तो लगे शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्मा की गहरी रुचि तो लगे, उसी से तो वैराग्य जन्म लेगा भाई। और वैरागी होने के लिए क्या चाहिए भैया? वैरागी होने के लिए आपको बाहर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? अंतर में, अंतर में उस वैराग की आधारशिला रखने की जगह चाहिए। और अंतर में वैराग्य की आधारशिला कहाँ रखाएगी भैया? ज्ञान पे।
ज्ञान मतलब आपको वस्तु का ज्ञान हो कि वस्तु, देखो ज्ञान, देखो यदि आपको वस्तु का ज्ञान होगा कि भैया देखो ये पुत्र मेरा नहीं, ये पुत्र तो कर्म उदय का निमित्त है, तो पुत्र से जो राग का आपका व्यवहार है ना, उस राग में मंदता आए बिना नहीं रहेगी। और यदि राग में मंदता नहीं आएगी तो राग में ये तो लगेगा कि राग जहर है भैया। क्यों? क्योंकि वस्तु का निर्णय है, ये पुत्र तो इस समय की पर्याय है जीवात्मा, लेकिन इस समय की पर्याय है, ये तो अभी बिला जाए कोई भरोसा नहीं है इसका। इस पर्याय का क्या परिणमन होना है, ये निश्चित है भैया। ये किस रूप परिणमित होगी, ये निश्चित है भैया। यदि आपको ज्ञान होगा, ज्ञान, और वो भी ऐसा ज्ञान नहीं कि हाँ भाई जानते हैं कि पुत्र परिवार मेरा नहीं है, हाँ गहन श्रद्धान सहित कि नहीं मेरा है ही नहीं, प्रतीति सहित कि ये मेरा है ही नहीं, ये तो असत्य है, ये तो भ्रांति है, मैं तो इससे भिन्न ज्ञान मात्र हूँ, जीव हूँ, मैं तो चेतना हूँ। यदि ऐसा यथार्थ बोध होगा, वस्तु का बोध होगा, चाहे धन में, चाहे मकान में, चाहे पुत्र में, चाहे परिवार में, चाहे स्त्री में, किसी भी चीज में यदि ऐसे गाढ़ प्रतीति सहित होगा कि देखो मैं तो चेतना हूँ और ये वस्तु क्षणभंगुर है भैया, थोड़ी देर के रिश्ते हैं, थोड़ी देर के विषय हैं, थोड़ी देर की वासना है, थोड़ी देर का भोग है, थोड़ी देर का राग है, यदि ऐसी आपको प्रतीति होगी, भासना होगी भैया, तो क्या होगा? क्या होगा भगवान जी? तो आपका जो वैराग होगा वो सही तरीके का होगा भाई। ज्ञान को लेके उपजेगा, और ज्ञान को लेके जो वैराग उपजता है ना भैया, वो वैराग प्रमाणिक होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान धीरे-धीरे अंतर पकता है। पकता है मतलब हमने आपको कितने बार उदाहरण दिया। एक नीलांजना जैसी नृत्य की ओझल हुई, उसकी जगह दूसरे नृत्य की आके खड़ी हो गई भैया, वैराग आ गया। बिजली चमकी और सामने से बुला गई, वैराग आ गया भैया। बादल फटे, वैराग आ गया। कांच में एक सफेद बाल दिखा कि यौवन जवानी क्षणभंगुर है, वैराग आ गया भैया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भैया वो बाल पकने के पहले अंतर में वैराग ज्ञान पक रहा था। बिजली चमकने के पहले अंतर में ज्ञान की किरण चमक रही थी। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? वो आसमान फटने से पहले, बादल फटने से पहले भैया अंतर में ज्ञान फट रहा था। यदि अंतर से ज्ञान की शक्ति पहले से जागृत नहीं होती, अंतर में श्रद्धान का बल पहले से जागृत नहीं होता, तो वैराग्य कोई नहीं हो पाता भैया। वैराग्य का संबंध अंतर ज्ञान से, आत्मज्ञान से। इसलिए इसलिए दिन रात जिनवाणी को मत्ते हैं रे भगवान आत्मा। चाहे कितनी ही विषयों में आसक्ति हो, चाहे कितने ही पापों में भ्रष्ट हो अपन, आपकी नहीं, आप हम अपनी आपको आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। पापों में चाहे दिन रात कितने ही भ्रष्ट हो, अज्ञान भोग काम विषय वासनाओं में चाहे कितनी ही लिप्तता हो, लेकिन भैया उसके बाद भी जिनवाणी के ज्ञान को सिरमौर करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये आत्मज्ञान ही, ये तत्व ज्ञान ही एक दिन वैराग्य की शिला रखेगा भाई। इसके अलावा वैराग्य की शिला रखाने वाली नहीं है। मन तो भटकाएगा, मन तो भ्रमित करेगा, मन तो उलझाएगा, मन तो पागल बनाएगा भैया इंद्रिय विषयों में। जब तक मन में वैराग नहीं समा रहा, तब तक तो मन भाग ही रहा ना पर विषयों में। लेकिन फिर भी ये आत्मज्ञान की बातें, ये तत्व ज्ञान की बातें उस मन पे अंकुश लगाने का काम करती हैं भैया। धीरे-धीरे अंकुश लगाती है, और गलत को गलत कहने की हिम्मत आती है काहे से? जब सही का पता होता। जैसे जैसे अपन सुबह तत्व की चर्चा सुन रहे हैं भैया। आजकल 4 दिन से अहिंसा की जंग छिड़ी हुई है। अहिंसा की जंग मतलब बात ये छिड़ी हुई है कि हमें जीवों पे अनुकंपा कैसे कब-कब आ रही है। हम कहते हैं भैया 6 काय की जीव से उत्तम क्षमा। तो क्या हमें हृदय से है? तो अपनी सुबह की चर्चा में रोज़ ये बात निकल रही है। अपन रोज़ ऐसे नए विषय लेते हैं कि नहीं भैया अभी हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अनुकंपा ही नहीं है। अभी हमें उन जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव ही नहीं आ रहा भाई। रोज़ अपन एक नई बात उठा के अपन उस दिशा में चिंतन करते हैं कि भैया जीव है तो अपने को अनुकंपा क्यों नहीं आ रही? अपने को दया का भाव क्यों नहीं आ रहा? रोज़ उस विषय को उठाते हैं और फिर अपन चिंतन करते हैं। क्या होता है भैया? क्या होता है कि उस क्रिया, वो जब क्रिया होती है अपने आप याद आती है, अपने आप स्मृति आती है। नहीं भैया, भैया सावधान! अरे ये जीव है, जीव है, जीव है, जीव है, जीव है, अपने समान है। अनुकंपा, दया अपने आप ही, भाव में निर्मलता अपने आप ही आ जाती है। तो काय के आश्रय से आती है भैया? ज्ञान के आश्रय से। और जब वो निर्मलता आती है, अनुकंपा की भावना आती है, तो फिर विराग आता है, उन चीज़ों विरक्ति की भावना आती है। अरे! कब तक इन जीवों की हिंसा करेंगे? अरे! हटो यहाँ से, चलो। यहाँ अणुव्रत लो, महाव्रत लो, कल्याण करो, श्रावक के व्रत पालो, और भैया अपने जीवन में 53 क्रियाओं का पालन करो।
और सदाचार में जीवन जियो और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करो। ऐसी भावना आती है। ऐसी अंतर भावना आती भगवान जी, तो वैराग कहलाता है। यदि ज्ञान ना हो तो, विवेक ना हो तो वैराग कहां से लाओगे भैया। प्रश्न उन्होंने अपने काय के लिए किया था, उन्होंने अपने शाम के लेक्चर के लिए किया था, लेकिन सुनना आप लोगों को हमारे लेक्चर पड़ गए। ये तो संयोग है। लेकिन बात इतनी सी है कि वैराग्य, वास्तविक वैराग्य क्या है, इसका चिंतन करने की बात है। कि अपने जीवन में उसको पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे अपन, बात ये है। क्योंकि देखो भैया, आत्मज्ञान ही, तत्व ज्ञान ही आधार है हर चीज का। हर चीज का मतलब मोक्ष मार्ग का आधार तत्व ज्ञान ही है भैया। यदि आपके जीवन में तत्व का ज्ञान नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभिलाषा जी, 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्यों भैया, 1 सेंटीमीटर भी आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के आप कहाँ आगे चलोगे? अच्छा बताओ, कहाँ आगे जाओगे? क्योंकि जाना तो आत्मा में है ना। ग्रहण तो आत्मा को करना है, जाना तो आत्मा में है, डूबना तो आत्मा में है, समाना तो आत्मा में है। बिना आत्मज्ञान के कहाँ जाओगे? यदि जंगल में भी चले जाओगे तो वो झूठा वैराग्य कहलाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आप जंगल में गए और आत्मा में नहीं गए भैया। इतना स्पष्ट तो भेद ज्ञान है, इतना स्पष्ट तो वस्तु का स्वभाव है। यदि आप घर छोड़ के जंगल में भी चले जाओगे तो वैरागी कहला जाओगे, लेकिन वैराग्य नहीं आएगा भाई। संसार वाले वैरागी कहने लगेंगे, जंगल में रह रहा तो वैरागी है, लेकिन जंगल में जाने से आप वैरागी नहीं कहलाओगे। जंगल में जाने के व्यवहार के साथ साथ आपके अंतर में जाने का व्यवहार भी हो जाए कि मैं गायक हूं, आपका उपयोग आत्म उपयोग में लग जाए, आपका उपयोग शुद्ध उपयोग में डूबने लगे, तो भैया अब आप वैरागी कहलाओगे भैया। अब वैरागी नहीं, आप साधु हो गए तो महावैरागी कहलाओगे भैया। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट साधु है, उत्कृष्ट पात्र। भगवान जी, बात तो संयम की है कि आपकी दृष्टि कितनी संयमित है। बात तो आपके गुरु की है कि आपके हृदय में बैठा हुआ अंतरात्मा रूपी गुरु क्या कह रहा है। आपके तारन तरन ने आपको क्या सिखाया है? यदि गुरु मानते हो आप उन्हें तो, यदि आपके गुरु आपकी आत्मा में बैठ के आपकी आवाज बन के आपके जीवन में प्रकट होते हैं तो, आपके गुरु यदि आपकी अंतरात्मा की आवाज बन के प्रकट होते हैं, साक्षात्कार कराते हैं आपको सत्य का तो, और यदि भैया आपके गुरु आपके अंदर से बात नहीं करते, आपके गुरु यदि आपको आपके अंदर से मार्ग नहीं दिखाते, तो भैया आपके गुरु है ही कहाँ वो। गुरु शिष्य का संबंध बहुत गहरा होता है, और जहाँ सारी मर्यादाएं खत्म होती हैं वहां होता है वो संबंध। इसलिए भैया वो बहुत गहरी चीज है और अंतर आत्मा से प्रकट होने वाली चीज। तो भगवान आत्मा क्या कहना चाहते हैं हम? भैया वैराग्य की आधारशिला काय से है? काय से है भैया? मोह के नाश से। याद रखना भगवान जी, जिन जीवों का मोह नष्ट हुआ है, इंद्रिय विषयों का, परिवार, पुत्र, धन दौलत आदि का, जिन जीवों का मोह नष्ट हुआ है उन्हीं के जीवन में वैराग्य है। जब तक मोह है जब तक वैराग नहीं होता। दो चीज एक साथ नहीं रह सकते। मिथ्यात और वैराग्य एक साथ नहीं रह सकते। अज्ञान और वैराग्य एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ जहाँ वैराग होगा वहां नियम से मोह का नाश और सम्यक ज्ञान तत्व का श्रद्धान नियम से होगा भाई। इसलिए इसलिए आपको यदि वैराग्य की बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है संसार असार है, दुख का घर है, आप अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो, तो वैराग्य परम उपादेय है। परम उपादेय। वैराग्य के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन याद रखना भैया, वैराग्य धारण करना, जल्दी अणुव्रत लेना, जल्दी महाव्रत लेना, लेकिन याद रखना आत्मा को मुख करके लेना भाई। देर मत लगाना व्रत लेने में। महाव्रतों को धारण करने में देर मत लगाना, अणुव्रतों को धारण करने में देर मत लगाना, देर बिल्कुल मत करना, लेकिन भगवान जी मुख्य तत्व को करके चलना भाई। क्योंकि देर हो गई तो समय न जाने कब पलट जाए। लेकिन लेकिन तत्व को मूल में रख के, स्वभाव को मूल में रख के, अपने गुरु के वचनों को मूल में रख के, अपने गुरु का मार्गदर्शन मूल में रख के भैया उसको श्रेष्ठ करके जो करना वो कर लो, फिर कुछ नहीं होगा भाई। कहीं किसने म्यूट खोला? कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा भैया। साधना दी जैन मतलब थमो। साधना दीदी म्यूट करो।
हो गया। चलो भगवान जी, तो ये सारी बातें अपन क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी बातें क्यों भैया? सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन में सत्य की आधारशिला है या नहीं है, बस इतना याद रखना आपने। ज्ञान और सम्यक बुद्धि, याद रखो जीवात्मा। यदि सम्यक बुद्धि का परिणमन नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। सम्यक बुद्धि चाहिए, लेकिन बुद्धि अकेली नहीं चाहिए। बुद्धि अकेली तर्क करती है और सम्यक बुद्धि मार्ग बनाती है। इतना भेद याद रखना। यदि आपका बुद्धि अकेली है ना तो तर्क करेगी, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों, उलझाएगी आपको। ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो करना आता है, ऐसा भी तो करते हैं, हम ही दुखी क्यों, हम ही परेशान क्यों, हमारे साथ ही सारा दुख क्यों, हमारे ही भाग्य खराब क्यों। बुद्धि तर्क करती है और सम्यक बुद्धि निराकरण करती है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्या याद रहेगा? बुद्धि, जो बुद्धि होती है, खोपड़ी होती है, वो तर्क करती है और सम्यक बुद्धि निराकरण करती है। अनुजी जी, क्या करती है सम्यक बुद्धि? हाँ, सम्यक बुद्धि निराकरण करती है भैया। तो जो बुद्धि अपना समस्याओं का नाश करे, निराकरण करे भैया, वो वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वाली वो सम्यक बुद्धि है भैया। और वो सम्यक बुद्धि, उसके साथ जो, उस सम्यक बुद्धि के साथ जो तत्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान, वो मोक्ष का कारण है भैया। और भैया कौन सी बुद्धि, तार्किक जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि वो मोक्ष मार्ग नहीं बनाती। तर्क बुद्धि वो मोक्ष मार्ग नहीं बनाती भैया, वो मोक्ष मार्ग से खसकाती है, संशय उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करती है, द्वंद। एक बुद्धि वो है जो दो का भेद प्रकट करती है भैया। ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता था। फिर किसी ने म्यूट खोला ना, बोलो। हमने कहीं 50 बार उत्तर दे चुके हैं, लेकिन आपको 91वीं बार भी जरूरत है। तो आप तो 50 बार सुन चुके हो, आप उस बात को बताओ। ठीक है, हम ही बता रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं, आपको 51 बार की भी जरूरत है। तो भैया हमने हजारों बार बताया है कि जब आप सत्य की ओर बढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कर्म ज्यादा आ रहा है, सबसे बड़ा झूठ है ये। पहली बात तो हम इसे महा झूठ बोलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि ये आपकी कल्पना है। क्योंकि हमने कईयों बार कहा है कि जब आप सत्य की ओर आगे बढ़ते हो तब कर्म ज्यादा नहीं आते। तब क्या होता है भैया, परीक्षा ज्यादा नहीं होती, तो क्या होता है फिर, क्या होता है कि अनादिकाल से आप तो संसार में धुत थे, अब आप सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। अंतर की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है। आप सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हो तो आप अंतरात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो आप भैया जिस समय आप आगे बढ़ रहे हो उस समय कर्म ज्यादा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। कर्म तो आपके पास पहले से थे। ऐसा थोड़ी कर्म बढ़ गए आपके कि आप मोक्ष मार्ग में लग गए तो आपके कर्म बढ़ गए। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता। कर्म तो आपकी सत्ता में जितने के उतने ही थे भैया। लेकिन आप सत्य की राह पे चलने लगे तो जीव को कर्म दिखना चालू हो जाते हैं। आज से पहले आंखों के अंधे थे तो दिखते नहीं थे। हम सबसे पहले यही बात बताते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे ये बात बोलते हैं, सेकंड नंबर पे क्या, कि जब आप तत्व के साथ चलते हो, सत्य के साथ चलते हो, यदि आप सही वीतराग मार्ग पे चल रहे हो, सही ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो, तो फिर परीक्षा नहीं होती। तो फिर क्या होता है, फिर कर्मों के उदय तेजी से आगे निर्जित होना चालू हो जाते हैं। जो सत्ता में पड़े कर्म रहते हैं वो जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं। तो जब कर्म जल्दी जल्दी नष्ट होंगे, जैसे जैसे आपका उपयोग बढ़ता जाएगा, तो भैया अब नए कर्म तो मान नहीं रहे आप। और आपका उपयोग यदि आत्मा में, रमणता में बढ़ता जाएगा, ये ज्ञानियों के साथ होता है, आत्मज्ञानियों के साथ, कि जैसे जैसे उपयोग तत्व में लगता जाता है तो क्या होता है भैया, कर्म के उदय जल्दी जल्दी आने लगते अंदर से। अब लोग वाक्य कहते हैं भैया हम जब से धर्म में लगे हैं, जब तक हमारे हमारे घर का माहौल और खराब हो गया। क्यों? हमारे पति रोज चिल्लाते हैं, भैया देखो कर्म की परीक्षा आ गई। अरे कर्म की परीक्षा नहीं है, पहले तुम पापी थे तो वो तुम घर में ही रहते, तुम मंदिर जाते नहीं थे तो तुमसे कुछ कहते नहीं थे। अब तुम मंदिर जाने लगे, 4-5 घंटे चर्चा सुनने लगे, अब उनके मोह राग में कमी आ गई तो चिल्लाने लगे वो। क्यों? क्योंकि भैया तो ये परीक्षा थोड़ी ना है, ये तो तुमने अपने जीवन परिवर्तित करा, जो अशुभ पापों से हटा के शुभ में लेके आए हो। तुमने अपने कर्मों को काटने की जो शुरुआत करी है, तो भगवान जी अब भैया उनको तो, वो तो रागी मोही जीव है भैया। उन्हें तो उनके मोह में कमी आएगी तो उन्हें तो आकुलता होगी भैया। उन्हें तो आकुलता होनी निश्चित ही है। तो इसे कर्म का उदय नहीं कहेंगे, वैसे परीक्षा नहीं कहेंगे। परीक्षा तो ज्ञानियों की होती है, काहे से,
अंतर से कर्म धाराएं भड़बड़ाती हैं और उन कर्म धाराओं को काटता है वो ज्ञान पूर्वक, उसको होती परीक्षा। तो भैया अभी परीक्षा देखी कहाँ है भगवान जी? अभी तो मन जो कहता वहां भेज जाते हो, मन जहाँ मानता वहां भग जाते हो, मन जो मांगता वो दे देते हो। अरे परीक्षाएं तो तब होंगी जब ज्ञानी होके बैठ जाओगे हाथ पे हाथ रख के, और धाराएं आएंगी और उन्हें अनंत धाराएं तेज वेग से आएंगी और उन्हें वहीं का वहीं क्षय करोगे, तब आएगी परीक्षा। ज्ञान की परीक्षा काहे की? परीक्षा तो जब होती है जब जीव स्वभाव में ठहरना प्रारंभ करता है, तब होती परीक्षा। अभी तो तत्व श्रद्धान कर रहे हो और तुमसे कोई कहे भैया देवी जी को सर झुका लो, और आप कहो भैया परीक्षा हो रही है, मैं देवी जी को सर झुकाने के लिए कह रहा है। अरे परीक्षा थोड़ी ना भगवान जी, तुम्हारा श्रद्धान है। निमित्त तो निमित्त तो करोड़ों मिलेंगे, और तुम पहले हर कहीं सर झुका लेते थे, इसलिए तुमसे कोई कुछ कहता नहीं था। अब तुम नहीं झुकाते, दुनिया से विपरीत चलोगे तो दुनिया तो कहेगी भैया कि भैया यार ऐसे कैसे तुम मुझसे विपरीत चल रहा है, तू भी जो मैं कर रहा हूँ वही कर। लोक मूर्ता से बाहर निकलोगे तो लोग तो टोकेंगे ही, और यदि आप उस टोकने को परीक्षा कह दो तो भगवान जी परीक्षा आपने देखी कहाँ है? परीक्षा तो वो होती है जब आप ज्ञान उपयोग में ठहर रहे हो और कर्म बढ़ा बढ़ा रहे हो, और आप सबको निपटाते हुए अपने में ठहर जाओ, किसी से ना रुको, तो परीक्षा है भैया। ये बाहर में छोटी मोटी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हाथ दुखने लगा, पाँव दुखने लगा, सर दुखने लगा, मन नहीं लग रहा, टीवी देखने लगे, या फिर मन भैया किसी को चिंतन करने लगा, कसाय भाव आ गए, किसी ने चिल्ला दिया उसमें मन लग गया, ये तो अपनी आरुचि है, ये परीक्षा थोड़ी ना, ये तो आरुचि परिणाम है जीव का, कि जीव इन बाहर के दंड फंद में लग गया, कहने लगा भैया परीक्षा हो रही है। ये तो आरुचि का परिणाम है, आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए भाग रहे हो बाहर। ऐसे परीक्षा मरीक्षा मत खाओ, ये तो ये तो कमजोरी है, इसके लिए तो विटामिन की गोली लो भैया। मतलब तत्व की चर्चा सुनो भगवान जी, तो ये कमजोरी दूर होगी। अब आपको लगेगा भैया आपने फिर हर बार की तरह वही उल्टे शब्दों में जवाब दिया। भैया उल्टे शब्द नहीं, सही जवाब है ये। तो ये सही बात यही है भैया, क्या कि परीक्षा बहुत अलग चीज है और बाहर की छोटी मोटी घटनाएं बहुत अलग चीज है ना। तो अपन भी ये क्या करें, अपने अपनी आत्मा की ओर आचरण करें तो अपना काम बनेगा, क्योंकि परिस्थितियां कर्म जन निर्मित हैं, पूर्व निर्मित है भैया। जो परिस्थितियां हैं वो पूर्ण कर्म जन निश्चित है, और आप मोक्ष मार्ग में लग गए तो उनमें कोई अंतर नहीं आया, वो तो जैसी की तैसी है भैया। हाँ, बल्कि आप मोक्ष मार्ग में लग गए तो अनंत उपकार हुआ, क्या हुआ कि वो परिस्थितियां भी आप पे दया करने लगी। तो भगवान जी धर्मात्मा हो गया है, इसके पास थोड़े मंद मंद चाल से चलो, बल्कि कर्म के उधर टलते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ये बात आपको बहुत लेट समझ में आएगी। तो जीव को भैया मूल है तत्व का श्रद्धा, इसलिए अपनी बैराग की चर्चा चल रही थी, अपना टाइम हो चुका है, इसलिए अपन इतनी सी बात और समझ लें भैया कि अपना तत्व का श्रद्धान प्रगाढ़ हो तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। धीरे 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 करके अपने तत्व की श्रद्धा मजबूत हो गई, और जैसे जैसे अपने तत्व की श्रद्धा मजबूत होगी वैसे वैसे अपने निर्माण का मार्ग बनेगा। यही यही जीवन का आधार है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान पूर्वक सच्चा वैराग भैया। इसलिए भैया अपन अपने जीवन के आधार को ज्ञान में बनाए, तत्व के श्रद्धान में बनाए, वीतरागता की अनुमोद ना करें, राग देश के वेर से अपन अपने आप को भैया ना जोड़े। वैराग्य मतलब राग देश से हटे तो वैराग्य, और भैया मरघटिया वैराग, घर का वैराग, बाहर का वैराग्य, और मन का वैराग, इंद्रिय वैराग, क्षणभंगुर आदि जो वैराग है, इनसे सावधान रहें, इन्हें वैराग ना माने, ये बदल जाएंगे। और जो भैया समीचीन ज्ञान से सच्चा वैराग्य, इसकी आराधना करें, जिसे जिन शासन में कहा भैया। तो भैया अपन ऐसे तत्व को श्रेष्ठ करें, और क्या कहते हैं भैया, उदासीन आश्रमों से मुक्त हो, और यदि उदासीन हो तो फिर सम्यक ज्ञान पूर्वक उदासीन हो, तो फिर कभी दोबारा संसार में लौट के ना जाए। ऐसी उदासीनता आए जगत से जिसके बाद अपना संसार में मन लगना बंद हो जाए, मन लगे आत्मनन में, तो अपने कल्याण का कारण है भैया। ऐसा ही सम्यक ज्ञान का दीपक सभी आत्माओं में जले, और सभी आत्मा इस सम्यक ज्ञान की ज्योति से जगमगा जाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर संत तारण तरन मिला, आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।